चीज़ होती है ना, वो होती है टैनिंग। जब भी ये सन की हार्श रेज हमारी स्किन पे पड़ती है, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा टैन, बहुत ज़्यादा डल होने लगती है और हमारी बॉडी को भी बहुत ज़्यादा डल कर देती है। हमारी बॉडी को भी, माई लेग्स और जो भी ओपन एरियाज़ होते हैं उस पर जो टैनिंग होती है, जब आप कंपेयर करेंगे जो आपने कपड़े पहन रखे हैं, जो ये ढका है और जो एरिया खुला था, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी स्किन एक्चुअली में क्या ग्लो था उसका, बाद में धूप की वजह से क्या उसका ग्लो आया है। सो टैनिंग जो होती है ना, वो बहुत ही मुश्किल से निकलती है। अगर आप कितना भी आप अगर रोज़ प्रोडक्ट भी यूज़ करेंगे तब भी बहुत मुश्किल से निकलेगी। और साथ ही वो प्रोडक्ट्स में जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक टाइम बाद आपकी स्किन को ख़राब करने लगेंगे। कितने भी मॉडर्न हो जाएं, कितना भी आगे पढ़ लें, कितनी भी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी सीख लें, एक चीज़ जो है वो हमसे कभी नहीं छूटती है, वो होती है घरेलू उपाय। वो हम कितना भी कर ले वो हमसे छूटेगा नहीं। फिर चाहे हम बीमार हो, हमें कफ हो, कोल्ड हो, गले में दर्द हो, जुकाम, कुछ भी हो, यहाँ तक कि अगर हमें अपनी स्किन में भी कुछ करना हो तो सबसे पहले होम रेमेडीज़ ढूंढते हैं, क्योंकि वो ना तो सिर्फ सेफ होती हैं बट ट्रस्टवर्दी भी होती हैं और हेल्दी भी होती हैं। वो नेचुरल चीज़ों से बनी होती है, तो हमारी स्किन को अगर वो फ़ायदा नहीं दे रही है तो कम से कम वो नुकसान तो नहीं ही देगी। हमारा जो रसोई घर होता है, हमारा जो किचन होता है, वो सिर्फ किचन नहीं, वो हमारे लिए दवाई खाना भी है, हमारे लिए स्किन केयर सैलून भी है, हेयर केयर सैलून भी है। कैसे? अगर आपकी स्किन में एक्ने है, सो ये मेरी एडवाइस है कि आप प्लीज़ घरेलू चीज़ों को मत यूज़ करें, ओवर यूज़ मत करें, क्योंकि जो एक्ने है वो हमारी स्किन टाइप नहीं, वो एक स्किन कंडीशन है और उसको सिर्फ और सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्टिकली ठीक किया जा सकता है, घरेलू चीज़ों के ज़रिए नहीं ठीक किया जा सकता है। उसको आप कुछ टाइम तक कम कर सकते हैं, मतलब कुछ टाइम तक आप उससे अपनी स्किन को रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। वो एक स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट का ही काम होता है, वो उसके लिए स्पेसिफिक एक दवाइयाँ आती हैं, स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, वही वो चीज़ें ठीक कर सकते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं बहुत गर्मी है, टैनिंग भी बहुत हो रही होगी। सो आज मैंने सोचा क्यों ना कुछ होम रेमेडीज शेयर करूँ मैं आपके साथ, जो मैं खुद के लिए भी यूज़ करती हूँ इस टैनिंग को हटाने के लिए। सो हमारे आज का वीडियो का टॉपिक है हाउ टू रिमूव टैन स्किन विद होम रेमेडीज़। होम रेमेडीज में सबसे पहले आती है रेमेडीज़ जिसमें हम यूज़ करेंगे टमाटर। टमाटर में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट का ग्रेट सोर्स है, तो वो क्या करता है, जो भी सन डैमेजेस हो रहे होते हैं हमारी स्किन पर, उससे ये हमारी स्किन को बचाता है और जो पिछले के डैमेजेस उन्हें ठीक करता है। सबसे पहले क्या करना है, एक टमाटर लेना है, उसको कट कर लेना है आपको अच्छे से, उसका जूस निकाल लेना है एक बाउल में। तो जैसे ये है, इसको पूरा स्क्वीज़ कर ले अच्छे से, इसका पूरा जूस निकाल लें। इस तरीके से पूरा पल्प और जूस सब कुछ डायरेक्टली अप्लाई मत करिएगा फेस पे। ले लिया है, ऑलमोस्ट निकल आया, पल्प भी निकल आया। सो आपको क्या करना है, कॉटन बॉल की हेल्प से उसको अपने इफेक्टेड एरिया पे, यानी कि पूरे फेस पे स्पेशली लगाना है इस तरीके से। सो आप देख सकते हैं मैंने अपना वॉश कर लिया फेस और वो एक दिन में ही थोड़ा हल्का ग्लो तो देख ही रहे होंगे आप लोग। वेल इसको आप कम से कम एक हफ्ते तक लगाइए रोज़, तब जाके आपको कुछ अच्छा रिजल्ट दिखेगा। अब चलते हैं सेकेंड रेमेडी पे, जिसके लिए मुझे होगा बेसन, हल्दी और लेमन जूस। बेसन का क्या काम होता है, बेसन का क्या काम होता है, बेसन में स्किन में जितने भी डेड सेल्स होते हैं, इम्प्योरिटीज़ होते हैं, उसे ये एब्जॉर्ब कर लेता है और एक रेडिएंट ग्लो छोड़ देता है हमारी स्किन पे। सो मैंने जो लिया है अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग लिया है, मैंने 2 टेबलस्पून बेसन लिया है, एक चुटकी भर हल्दी ली है इतनी, और अब मेरे पास जो लेमन है उसको मैं 2-3 ड्रॉप्स में मिक्स करूँगी, बस इतना बहुत है। अब इसमें पानी मिलाना है मुझे नॉर्मल, लेकिन इतना मिलाना है कि ये ना वाटरी बने कि वो फैलता फिर, ना ही इतना थे कि वो चिपका रहे। सो मुझे इस तरीके से मिलाना है कि वो प्रॉपर मिक्स हो जाए। सो मेरा पेस्ट तैयार हो गया है, ना ज़्यादा बहुत वाटरी है ना ही थिक है, नॉर्मल सा है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे। मैं तो एक ब्रश से अप्लाई करूँगी, आप चाहो तो हाथ से भी कर सकते हो या फिर एक फ्लैट ब्रश जो आता है उससे आप कर सकते हैं। नेक भी कवर करिए ताकि अनइवन ना लगे। बेस्ट पार्ट है इस
फेस पैक का कि ये आप फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं, तो अगर आपको दूसरे दिन यूज़ करना हो, तीसरे दिन यूज़ करना हो तो आप कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे ख़राब कर दे या सड़ने लगे या महकने लगे। इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, तो ये आपकी स्किन पर अच्छे से चला जाएगा। बट अगर आपके एक्ने हैं तो आप ये मत यूज़ करिए। और इससे कि ड्राई स्किन क्या होती है हमारी, बहुत ही नाजुक होती है। बहुत नाजुक क्या मतलब, उसमें नेचुरल मॉइस्चर तो होता नहीं है, तो हमें इसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है ताकि वो जल्दी ड्राई ना हो, पैची ना हो, फ्लेकी ना हो। सो इसमें जैसे कि मैंने हल्दी यूज़ की है अपनी। अगर आपकी ड्राई स्किन है आप और भी कम यूज़ करें या फिर ना यूज़ करें। सिर्फ नींबू और बेसन से भी काम चल सकता है। आप चाहो तो थोड़ा सा दूध भी यूज़ कर सकते हैं, मलाई भी लगा सकते हैं, पानी की जगह दूध और मलाई यूज़ कर सकते हैं, तो ये वैसे काम करेगा। अब इसको 15 मिनट के बाद धो लेना है नॉर्मल वाटर से। सो मेरे 15 मिनट हो गए, अब मैंने वो मास्क धो लिया है और आप देख सकते हैं मुझे तो पहले यूज़ में ग्लो दिखता है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से यूज़ भी करती थी, अभी बंद कर दिया था, बट मुझे पहली बार में ग्लो दिखने लगता है। तो आप इसको 1 हफ्ते तक यूज़ करिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट देगा। अब बारी है हमारे नेक्स्ट रेमेडी की। सो नेक्स्ट जो हमारी रेमेडी है उसके लिए हमें चाहिए होगी मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल। मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन को सूद और स्मूथ करती है, काम करती है। अगर सनबर्न हो रहा है तो उससे बहुत अच्छा रिलीफ दिलाती है। सो मुल्तानी मिट्टी के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अर्ब्स गुडनेस की मुल्तानी मिट्टी एंड टर्मरिक पाउडर, और ये मैंने परचेज़ किया है पर्पल से। सो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और ऐसे बहुत से पाउडर्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, तो उन सभी के लिंक्स डाल दूँगी। और अर्ब्स गुडनेस के जो ये पाउडर्स होते हैं स्किन केयर के लिए बेस्ट होते हैं, नेचुरल होते हैं, इसमें कोई भी अलग से केमिकल्स या फ्रेगनेंस कुछ ऐड नहीं किया जाता है, ये बिल्कुल नेचुरल बनते हैं। सो आप फिर ट्राई करिएगा। मुल्तानी मिट्टी की क्वांटिटी 1 से 2 टेबल स्पून हो सकती है, तो आपको जितना ज़रूरत हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी एक क्ले की तरह हमारी स्किन पे काम करती है। अगर आपका फेस बहुत ओवर ऑयली हो रहा है तो आप उसको एक बार लगा लीजिएगा, तो आपका जो ओवर ऑयल है वो प्रोड्यूस कर रही है स्किन, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। गुलाब जल के मैं यूज़ करी हूँ VLCC नेचुरल साइंस का रोज़ वाटर। आप डाबर का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। मेरे पास वो था नहीं इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ, और इसके कुछ उतना ही क्वांटिटी में मिलाऊंगी जितना ये मुझे एज अ पेस्ट लगाना है उतना। सो मैं वाटर नहीं इसमें डाल रही हूँ, मैं इसमें रोज़ वाटर डाल रही हूँ। कुछ इतना डालूंगी, इसका एक हल्का सा पेस्ट जितना बन जाए। अब इसको मैं हाथ से लगाऊंगी। सो मैं ऐसे मिक्स कर रही हूँ इसे हाथ से ही। आप चाहो तो हाथ से लगा सकते हैं इसको। ये देखिए कितना हल्का और पतला पेस्ट बना है, और इसको भी आपको एज अ फेस पैक लगाना है और 15 मिनट बाद इसे धो के हटा देना है। जैसे मैं मुंह चला रही हूँ वैसे आपको मुंह नहीं चलाना जब ये फेस पैक लग रहा हो, क्योंकि उससे रिंकल्स और लाइंस आ सकती हैं। इसमें आपको एकदम शांत बैठना है जब तक ये फेस पैक लगा या जब तक आप लगा रहे हैं।
ये होता ही है मेरे साथ हर बार, बाल ज़रूर करता हूँ मैं। पहले अपनी नेक भी कवर करनी है, मैं बार बार बोल रही हूँ, नेक बिल्कुल कवर करें। और अगर हाथ में अगर भी टैनिंग है तो वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसको लड़के या आदमी भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये बेस्ट है और बहुत सेफ़ है। ये है कि ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग फील हो रहा है मेरे फेस पे। जो भी कभी कभी बहुत ही गर्म और जलन फील हो रही होती फेस पे, तो ये बेस्ट है अगर आप लगाते हैं मुल्तानी मिट्टी वाला पैक। तो बहुत ही काम, बहुत ही रिफ़्रेशिंग फील दे रहा है मुझे, बहुत ही अच्छा है ये। तो अगर आपको भी इरिटेशन होती है स्किन पे, इरिटेशन या फिर अगर आपको थोड़ा सा गर्मी में होता नहीं, गरम गरम बहुत लग रहा है, तो थोड़ा नॉर्मल होने के बाद अगर आप बाहर से आएँ तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत आराम देगा, बहुत रिफ़्रेशिंग है। याद रखिएगा, धूप से आने के तुरंत बाद मत लगाइएगा, ना फेस धोएं, क्योंकि इससे आप बीमार भी पड़ सकते हो, आपकी स्किन जल भी सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा हमारी स्किन जब भी अगर छोटा सा भी गर्म तेल पड़ जाता है या जल जाता है, गर्म चीज़ हम लोग पकड़ लेते हैं, तो अगर उसमें आप ठंडा पानी डालते हो वो और चलचलाता है, फिर उसमें वो छाला भी पड़ सकता है, उसमें निशान भी आ सकता है। इसीलिए जब भी आपकी फेस गर्म हो रहा हो या गर्मी के कारण बहुत जलन फील हो रही हो, तो अगर आप बाहर से आए हैं, धूप से आए हैं, तो थोड़ी देर बाद ही अपना फेस धुलें। इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा इस धूप में अपने फेस को बचाने के लिए। फिर रेमेडी है वो है मसूर दाल और हनी। पहले मसूर दाल तो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं वो वाला पैक नहीं बना रही हूँ, बट मैं आपको बता दूंगी कि वो कैसे बनता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है। मसूर दाल में बहुत ही हाई न्यूट्रिएंट्स, मिनरल एंड पोटेशियम होते हैं, जो कि एज अ नेचुरल क्लींजर हमारी स्किन पे वर्क करता है। मसूर दाल में एक्सफोलिएटर प्रॉपर्टीज़ है, जो कि हमारे ब्लैक हेड्स और अगर थोड़े थोड़े छोटे छोटे दाने हैं, उनसे भी हमारी स्किन को रिलीफ दिलाता है। सो आपको क्या करना है, मसूर दाल को मिक्सर में पाउडर की फॉर्म में उसे ग्राइंड करना है। जो एकदम बारीक पाउडर आ जाए तो उसमें 1 टेबलस्पून हनी मिलाना है, हल्का सा रोज़ वाटर। इतना ध्यान रखिएगा कि वो बहुत ही ज़्यादा थिक या बहुत ही ज़्यादा थिन ना हो, वाटरी ना हो। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत थिक है तो आप उस पर रोज़ वाटर अपने सहूलियत के हिसाब से मिला सकते हैं और उसको लगा लीजिए फेस पे और 15 मिनट बाद हटा दीजिए। तो ये वो सारी रेमेडीज़ क्योंकि मैं कभी कभार यूज़ करती हूँ अपनी स्किन पे, मैं अलग अलग यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं एक ही साथ सारी यूज़ करती हूँ। तो मैं कुछ टाइम तक उसे यूज़ करती हूँ। लाइक अगर मैं टोमेटो वाला यूज़ कर रही हूँ तो वो मैं 1 हफ्ते तक यूज़ करती हूँ, या अगर बेसन वाला यूज़ कर रही हूँ तो वो भी 1 हफ्ते तक यूज़ करती हूँ। यानी कि उसको मैं एक पूरा टाइम देती हूँ ताकि वो प्रॉपर मेरी स्किन पे काम कर सके। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपने ये वीडियो एंजॉय की हो। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माई चैनल।